एमपी के करीब 22.5 लाख लोगों के लिए काम की खबर है। बुजुर्ग, विधवाएं और दिव्यांग लोगों के लिए पिछले काफी समय से उम्मीद जताई जा रही थी कि बढ़ती महंगाई को देखते हुए केंद्र सरकार सामाजिक सहायता कार्यक्रम के तहत मिलने वाली पेंशन राशि में इजाफा करेगी। लेकिन अब दिल्ली से आई एक खबर ने इन तमाम उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। जी हां, राज्यसभा में ग्रामीण विकास मंत्रालय के ताजा बयान ने यह साफ कर दिया है कि फिलहाल राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम यानी एनएसएपी के तहत दी जाने वाली पेंशन राशि को बढ़ाने का सरकार का कोई इरादा नहीं है। हैरानी की बात यह है कि खुद सरकार की सलाहकार संस्था नीति आयोग और कई मूल्यांकन अध्ययनों ने यह सिफारिश की थी कि वर्तमान आर्थिक परिस्थितियों को देखते हुए पेंशन की इस मामूली राशि को बढ़ाया जाना अनिवार्य है। सर्वे में यह भी सामने आया कि लाभार्थी इस राशि का उपयोग केवल अपने भोजन और जरूरी दवाइयों के लिए कर रहे हैं, जो उनकी बुनियादी जरूरतें हैं। इसके बावजूद मंत्रालय ने स्पष्ट कर दिया है कि ना तो लाभार्थियों का दायरा बढ़ाया जाएगा और ना ही पेंशन की रकम में कोई बढ़ोतरी होगी। हर घर की कहानी, पानी की परेशानी, लेकिन अब और नहीं, क्योंकि न्यूट्रॉन पाइप्स लेकर आए हैं हाई क्वालिटी केसिंग पाइप्स, जो बने हैं हाई क्वालिटी मटेरियल से। 40 और 30 केजी वेट में न्यूट्रॉन पाइप्स देते हैं आपके बोरवेल की सुरक्षा सालों तक। तो अगर आप भी अपने खेतों में नया बोरवेल करवाने की सोच रहे हैं या फिर अपने खाली पड़े प्लॉट पर बोरवेल करवाने का काम करवाना चाहते हैं, तो बड़े बड़े ब्रांड को टक्कर देने के बाद अब आपके शहर में आ गए न्यूट्रॉन पाइप्स, एक्सपर्ट की पहली पसंद। यानी जो बुजुर्ग और दिव्यांग महंगाई के इस दौर में चंद 100 रुपए के सहारे अपना जीवन काट रहे हैं, उन्हें अभी और लंबे समय तक उसी सीमित बजट में गुजारा करना होगा। अगर हम आंकड़ों की बात करें तो मध्य प्रदेश इस समय सामाजिक सुरक्षा के मामले में देश के टॉप राज्यों में खड़ा है। राज्यसभा में पेश किए गए ताजा आंकड़ों के अनुसार मध्य प्रदेश दिव्यांग पेंशन यानी जीएनडीपीएस के मामले में पूरे देश में दूसरे स्थान पर है। राज्य में वर्तमान में 1,01,470 दिव्यांग लाभार्थी और इस सूची में केवल बिहारी मध्य प्रदेश से आगे। इसी तरह वृद्धावस्था पेंशन में भी मध्य प्रदेश देश के तीसरे स्थान पर है, जहां 15,75,000 से अधिक बुजुर्गों को पेंशन मिल रही है। विधवा पेंशन और परिवार लाभ योजनाओं में भी मध्य प्रदेश देश के टॉप 5 राज्यों में शामिल है। लेकिन विडंबना देखिए, जिस राज्य में लाभार्थियों की संख्या इतनी बड़ी है, वहां केंद्र के इस फैसले का असर भी उतना ही व्यापक और गहरा होने वाला है। इस पूरी रिपोर्ट में एक बेहद दिलचस्प तथ्य यह भी निकल कर आया है कि फंड जारी करने के मामले में केंद्र सरकार ने मध्य प्रदेश पर विशेष ध्यान दिया है। चालू वित्तीय वर्ष में यानी 31 जनवरी 2026 तक की स्थिति में केंद्र सरकार ने मध्य प्रदेश को 889.77 करोड़ रुपए की भारी भरकम निधि जारी की है। यह आंकड़ा उत्तर प्रदेश को मिले 813 करोड़ और बिहार को मिले 691 करोड़ रुपए से भी कहीं ज्यादा है। लेकिन सवाल यह उठता है कि जब राज्य को फंड पर्याप्त मिल रहा है, तो फिर लाभार्थियों की जेब तक पहुंचने वाली राशि में वृद्धि क्यों नहीं की जा रही है? क्या केवल संख्या बढ़ाना ही काफी है या लाभार्थी के जीवन स्तर को सुधारना भी सरकार की प्राथमिकता होनी चाहिए? अब हम आपको समझाते हैं कि मध्य प्रदेश में पेंशन का वो गणित क्या है जिसके सहारे लाखों जिंदगियां चल रही हैं। प्रदेश में मुख्य रूप से वृद्धावस्था पेंशन की राशि 600 रुपए प्रति माह तय है, लेकिन इसमें केंद्र और राज्य का हिस्सा उम्र के हिसाब से बदल जाता है। 60 से 79 वर्ष तक के बुजुर्गों को मिलने वाले 600 रुपए में से केंद्र केवल 200 रुपए देता है, जबकि मध्य प्रदेश सरकार अपने खजाने से 400 रुपए देती है। जैसे बुजुर्ग की उम्र 80 साल पार होती है, केंद्र का हिस्सा बढ़कर 500 रुपए हो जाता है और राज्य का अंश घटकर मात्र 100 रुपए रह जाता है। इसी तरह विधवा और दिव्यांग पेंशन में भी केंद्र और राज्य की 50-50% की भागीदारी रहती है, यानी दोनों 300 रुपए का योगदान देते हैं। यहां सोचने वाली बात यह है कि क्या आज के दौर में 600 रुपए एक महीने के खर्च के लिए पर्याप्त है? एक और जहां रसोई गैस से लेकर दालों और दवाइयों की कीमतें आसमान छू रही हैं, वहां प्रतिदिन के मात्र 20 रुपए के आधार पर एक व्यक्ति अपना अस्तित्व कैसे बचाए रखेगा? केंद्र सरकार के इस ने ना केवल मध्य प्रदेश के 22.5 लाख लोगों को निराश किया है, बल्कि उन वादों पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं जो अंत्योदय यानी कतार में खड़े आखिरी व्यक्ति के उत्थान की बात करते हैं। अब देखना यह होगा कि क्या राज्य सरकार अपने स्तर पर इस राशि को बढ़ाकर जनता को राहत देती है या फिर मध्य प्रदेश के ये लाखों लाभार्थी इसी तरह दिल्ली की ओर टकटकी लगाए बैठे रहेंगे।